हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? कोई आशा करती हूँ आप सब कोई अच्छे हैं। और अभी हम हॉस्पिटल में हैं और अचानक इस तरह से जो है हो जाएगा किसी को पता भी नहीं था। बेटी का तबीयत भी ख़राब है, इमरजेंसी में शिफ्ट है और सलाइन, ऑक्सीजन, गैस, ये सारी चीज़ें अभी चल रहा है। कल तो तबीयत बहुत ख़राब थी, कल से जो है आज थोड़ा सा ठीक है। डॉक्टर कहीं चेकअप करके गए हैं। ऑक्सीजन अभी भी चल रहा है, सलाइन चल रहा है। दुर्गा पूजा बहुत अच्छे से बीता, लेकिन कोई भी दुर्गा पूजा का सिर्फ सप्तमी का ब्लॉग आप सभी के साथ शेयर कर पाया है और कोई भी ब्लॉग एडिटिंग नहीं कर पाया है। मायके आए थे, वो भी ब्लॉग्स रह गया, एडिटिंग नहीं कर पाया है। और मायके आने के बाद एक दिन बाद ही दीदी का इस तरह से तबीयत पूरा ख़राब हो गया है। यहाँ पर आकर रामपुरहाट आया है दीदी के घर, वही से डॉक्टर दिखाए। 2-3 डॉक्टर दिखाने के बाद इमरजेंसी में इस हॉस्पिटल में भर्ती किया गया है। कल रात को हम और दीदी यहीं पे हैं। दीदी भी यहीं पे है, तो हम और दीदी कल रात को थे, आज मम्मी आएगी। अचानक से कल जो है डॉक्टर ने कहा जो भर्ती करना है, इसलिए हम लोग कोई जो है रिस्क ना लेते हुए जो है दीदी को हम लोग हॉस्पिटल में भर्ती कर दिए हैं। हालत बहुत ख़राब है, सांस लेने में काफ़ी दिक्कत है, खाना कुछ भी नहीं खा पा रही थी, इसलिए सलाइन दिया गया है। आप सभी से मतलब रिक्वेस्ट है, आप सबको ही प्रार्थना कीजिए ताकि हमारी बिटिया जल्दी जल्दी ठीक हो जाए। और मेरा जो आवाज़ आप सभी को थोड़ा सा कम सुनाई दे रहा होगा क्योंकि यहाँ पर बहुत शोर है। सभी बच्चे हैं, सभी बच्चों को इसी तरह का ही प्रॉब्लम है। लगता है ये कोई जो है वायरस है जो फैल रहा है, अभी सिर्फ बच्चों को ही फैल रहा है। तो जैसे ही हम घर जाते हैं हमारी रिद्धि ठीक हो जाती है, हम अपडेट आप सभी को दे देंगे। और तब तक आप सबको प्रार्थना कीजिए कि हमारी रिद्धि जल्दी ठीक हो जाए। और इस वीडियो को जो है आप सबको ढेर सारे अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कीजिए ताकि हमारी दीदी को और भी ज़्यादा जो है आशीर्वाद मिल सके और भगवान से प्रार्थना आप लोग कर सके। दीदी को आप सभी का आशीर्वाद का बहुत ज़्यादा ज़रूरत है अभी। तो मिलते हैं आप सभी को हमारी दीदी का तबीयत का अपडेट लेकर दूसरे वीडियो में। तब तक आप लोग जो है ढेर सारा आशीर्वाद दीजिए। हम सबका हालत बहुत ख़राब है, सब कोई बहुत टेंशन में है कि क्या होगा क्या नहीं सबका। इसी तरह अपने मनोबल को जो है ठीक बढ़ा कर रखें। सब कोई कमज़ोर पड़ जाने से कैसे होगा। आप सबको ही जो है प्रार्थना कीजिए भगवान से हमारी बिटिया ठीक हो जाए। इतनी जो छोटी सी उम्र में इतना तकलीफ से संभालना भी मुश्किल हो जा रहा है। जब जग जाती है तो संभालना मुश्किल हो रहा है। इधर उधर मतलब जाने की जिद कर रही है, अपना हाथ दिखा रही है जो बाहर जाना है। इसी तरह से जो है भुला कर रख रहे हैं हम लोग इधर उधर के बातों में। तो मिलते हैं आप सभी के साथ दूसरे वीडियो में, तब तक आप लोग खुश रहिए। तो दोस्तों, आप सभी को वीडियो देखकर पता चली क्या होगा जो हमारी रिद्धि हॉस्पिटल में भर्ती है और ये कैसे हुआ क्या नहीं, इमरजेंसी में उसे किस लिए हॉस्पिटल में भर्ती कराना पड़ा, आज मैं आप सभी के साथ शेयर करूंगी। ये वीडियो है आपका दुर्गा पूजा के बाद का वीडियो है, जब हम रिद्धि को हॉस्पिटल में इमरजेंसी में भर्ती कराए थे। तो हमारी रिद्धि का तबीयत बहुत ख़राब हो गया था, इसीलिए हमें उसे इमरजेंसी में भर्ती कराना पड़ा। तो आप सब कोई वीडियो देख रहे हैं क्योंकि हम दुर्गा पूजा के टाइम से वीडियो अपलोड नहीं कर पाए थे। इसके पीछे भी वजह है, जो हम दुर्गा पूजा
के बाद से वीडियो क्यों नहीं अपलोड कर पा रहे थे। तो हम अपनी बिटिया रानी को लेकर बहुत ही चिंतित थे और उसके हेल्थ को कैसे इम्प्रूव किया जाए उस विषय पर हम लोग चर्चा कर रहे थे, उस विषय पर हम लोग काम कर रहे थे। उससे देखभाल करना, टाइम से मेडिसिन लेना, ये सारी चीज़ें करना और उसके बाद घर में भी मतलब काम होता है। मम्मी घर का काम संभाल रही थी, ये दीदी को भी ले रही थी और उस बीच मेरा भी तबीयत बहुत ख़राब हो गया था हॉस्पिटल में रहने के बाद, क्योंकि हॉस्पिटल में रहने का आदत तो नहीं है, इसीलिए बिटिया रानी के लिए हमें भी हॉस्पिटल में रहना पड़ा। तो 4 से 5 दिन तक मतलब नींद ही नहीं हुआ, रात में ना दिन में कभी भी नहीं हुआ, क्योंकि हमारी दीदी का कंटिन्यू ऑक्सीजन चल रहा था, सलाइन चल रहा था, उसके बाद नेबुलाइज़र चल रहा था 2 घंटा के बीच बीच में। पहला दिन जो है आधा घंटा के बीच बीच में नेबुलाइज़र चला। तो पूरी घटना आप सभी के साथ हम शेयर कर रहे हैं। आशा करती हूँ आप सबको मेरे साथ बने हुए हैं और भगवान से प्रार्थना कीजिए जो हमारी रिद्धि का तबीयत ठीक हो जाए, मतलब तबीयत में सुधार हो जाए और एकदम स्वस्थ रहे। ये पहले जिस तरह थी अभी उसका मतलब शरीर आधा हो गया है, उस तरह है ही नहीं, ये बहुत ख़राब हो गई है। तो आप सबको मेरे साथ बने रहिए और भगवान से प्रार्थना कीजिए कि हमारी रिद्धि जल्दी ठीक हो जाए। तो घटना आप सभी के साथ हम शेयर कर रहे थे, हुआ क्या, हम लोग कैसे क्या किए। तो मैं आप सभी के साथ दिखाने के लिए ये जो है हमारी रिद्धिया का जितना भी रिपोर्ट है, डॉक्टर हम कब दिखाए क्या नहीं, ये सारी चीज़ें आप सभी के साथ शेयर करेंगे। क्योंकि हो सकता है जो आप सब कोई सोच रहे हैं जो हम ऐसे बनाकर बोल रहे हैं, बातें बिल्कुल भी नहीं, इसीलिए हम उसका जो प्रूफ है वो भी लेकर बैठे हैं साथ में। तो दुर्गा पूजा विसर्जन आप सब कोई देखे ब्लॉग में जो हम आए हैं मायका, और दुर्गा पूजा विसर्जन के दिन हमारी दीदी कितना अच्छे से डांस कर रही थी। तो उसके बाद क्या हुआ, डांस करने के बाद हमारी दीदी आके मतलब नींद आ रही थी, तो हम लोग सुला दिए। तो सोने के बाद हम उसके पास सोए हुए थे, तो हम उठ के आ गए। तो उसके बाद दीदी जाकर हमारी दीदी के पास हुई। आप सब कोई देखे जो विसर्जन के दिन हमारी दीदी थी, हाँ, तो वो दीदी जाकर और दीदी के पास सो गई। तो सोने के बाद क्या हुआ, जो हल्का सा बुखार था दीदी को, हाँ, तो थोड़ा सा काँप रही थी वो। तो दीदी बोल रही थी दीदी काँप क्यों रही है, हाँ, तो हम लोगों ने शायद ठंडा की वजह से, तो अच्छे से हम लोग चादर वगैरह ओढ़ दिए उसे। तो फिर वो ठीक हो गया। उसके बाद सुबह को देखे हल्का सा जो है थोड़ा सा बुखार है, तो हम लोग गए जो एलोपैथी दिए, तो एलोपैथी दिए। उसके बाद फिर होम्योपैथी मेडिसिन लेने के लिए डॉक्टर के पास गए रिद्धि को लेकर, जो वो देखे दवाई दिए, बोले जी ये वायरल फीवर है, ठीक हो जाएगा, इससे डरने की कोई बात नहीं है। तो दवाई दिए। तो एक दिन मतलब शाम तक वो दवाई, मतलब 11 साढ़े 11 बजे हम लोग डॉक्टर दिखाए, शाम तक वो दवाई चला, लेकिन कुछ फर्क नहीं पड़ा। फिर हम लोग एलोपैथी मेडिसिन दिए, जो बुखार कम नहीं हो रहा है, मतलब तब बढ़ रहा है वो चीज़ जो है, धीरे धीरे और बढ़ रहा है। तो दवाई दे दिए हम दीदी को, डॉक्टर जो दवाई दिए थे बुखार का, उससे भी जो है उसका शरीर का जो टेम्परेचर है पूरी नॉर्मल नहीं हो रहा था, हल्का सा टेम्परेचर रहा, मतलब शरीर में था। तो रात बीता, उसी तरह रात में 2 से 3 बार हम लोग 2 बार दवाई दिए रात को, फिर सुबह को दवाई दिए। सुबह जब दवाई दिए तो उल्टी करने लगी। कोई भी दवाई मतलब मेडिसिन वो खा ही नहीं रही थी, हम मतलब जैसे ही खा रही थी तुरंत ही, मतलब 2-3 मिनट के अंदर ही उल्टी कर रही थी। ये तो हम लोग को ठीक नहीं लगा, तो हम लोग डॉक्टर के पास ले गए। तो यहाँ पे तो डॉक्टर है नहीं, तो हम लोग को डॉक्टर दिखाने रामपुरा जाना पड़ा। और दीदी सुबह ही निकल गई थी, जीजाजी आए थे, सुबह ही निकल गई थी। ये तो हम लोग दीदी को फ़ोन किए जो हम लोग भी आ रहे हैं, तो बोला ठीक है आ जाओ। तो दीदी यहाँ से निकलने के बाद रास्ता में जाते जाते पूरा भींगा, मतलब कपड़ा भिगोकर अच्छे से उसका शरीर को हम लोग पूछे, सर को भी अच्छे से पोंछ दिए, क्योंकि बुखार था उस टाइम। और फिर हम लोग दवाई दिए, और दीदी के घर जाने के बाद दवाई दिए। तब थोड़ा सा दीदी के गोदी में इधर उधर घूमने के बाद सो गई हमारी दीदी।
इस होने के बाद जीजाजी और हस्बैंड गए डॉक्टर के पास, जो कौन सा डॉक्टर दिखाना है, क्योंकि डॉक्टर दिखाने के लिए हम लोग को यहाँ पर भोर को ही मतलब 5:30-6 बजे ही जाकर नाम मतलब लिखवाना पड़ता है। तो इसीलिए गए जीजाजी और हस्बैंड, जो उस दिन तो नाम हम लोग लिखा नहीं पाए थे, तो कौन डॉक्टर को दिखाए। तो हम लोग गए सबसे पहले डॉक्टर के पास, डॉक्टर शमीम के पास गए थे। और वो देखते ही मतलब बोले जो भर्ती कराना होगा इस पेशेंट को हॉस्पिटल में। तो हम लोग थोड़ा सा डर गए, जो क्या हुआ क्या नहीं। डॉक्टर सब कुछ हम लोग को समझा दिए। फिर हम लोग सोचे एक ही डॉक्टर का मतलब बात सुनकर भर्ती कराना ठीक नहीं होगा, इसीलिए हम लोग फिर दूसरे और एक डॉक्टर को दिखाए। बच्चा का ही डॉक्टर है, चाइल्ड स्पेशलिस्ट है, उनको दिखाए। वो बोले जो ऐसा डरने की बात नहीं है, वायरल फीवर सभी को हो रहा है, जाकर मेडिसिन दीजिए ठीक हो जाएगा। वो मेडिसिन और एंटीबायोटिक सब कुछ लिख के दिए, हम लोग खरीदे, घर आकर रिद्धि को दवाई दिए, दवाई खाकर उससे बुखार भी कम हो गया। और ऐसे जैसे हम लोग के सब नॉर्मली खेल कूद रही थी, घूम रही थी, वैसे घूमने लगी। शाम तक ठीक था, फिर शाम को और एक बार बुखार आया। जब शाम को बुखार आया तो उसे सांस लेने में दिक्कत होने लगा और ज़्यादा। तो सो नहीं पा रही थी, इधर उधर घूम रही थी, ये मतलब सो नहीं रही थी। एक बार इधर और मतलब दाहिने तरफ घूम के सो रही थी, कभी बाएं तरफ घूम के सो रही थी, सो नहीं पा रही थी। तो हम लोग तुरंत वही डॉक्टर हॉस्पिटल में इमरजेंसी में रहते हैं, वहाँ ले गए। फिर जी डॉक्टर आप देखिए, जो आप बोले जो दिक्कत नहीं होगा। तो डॉक्टर हम लोग को डांट रहे, जो आप ये सांस लेने में दिक्कत हो रहा है, मतलब पेट एकदम अंदर चला जा रहा था, इतना दिक्कत हो रहा था। तो डॉक्टर हम लोग को डांटे। तो अच्छा है डॉक्टर जब हम लोग से ज़्यादा समझते हैं इस विषय को, तो वो ठीक है। जब वो बोले कोई डरने की बात नहीं है, तो वो किसी तरह रात निकल गया। रात में फिर एक बार 3:30 बजे के करीब बुखार का दवाई देना पड़ा हम लोग को, बुखार आया था। फिर सुबह यहाँ से पापा गए, पापा को हम लोग बुलाया गए, जो आप आइए। कुछ कपड़ा वगैरह दी थी, हम लोग लेके तो गए नहीं थे, हाथ मतलब ऐसे ही बैग में हम 2-3 सेट लेके गए थे। मेरा कोई कपड़ा के नहीं गए थे, दीदी का ही कपड़ा पहन रहे थे। तो पापा ये सारी चीज़ें, पैम्पास, उसके बाद टिश्यू, रिद्धि का ऑयल, जो भी होता है, मेडिसिन जितना भी था, सब कुछ लेके गए पापा। तो पापा ले जाने के बाद हम लोग नाश्ता किए, और जीजाजी और हस्बैंड बोले जो और एक डॉक्टर को हम लोग दिखाएंगे आज। तो जीजाजी और हस्बैंड सुबह सुबह निकल गए थे डॉक्टर के पास नाम लिखाने के लिए। डॉक्टर के पास नाम लिखाने के लिए गए, नाम लिखा कर आ गए। तो ये घटना जो है हम आपको विस्तार से बता रहे क्या हुआ क्या नहीं हुआ, हम लोग कैसे मतलब इस सिचुएशन में आए। तो डॉक्टर से नाम लिखा कर आने के पहले ही मतलब रिद्धि का बुखार आ गया था। तब क्या हुआ, बुखार का मेडिसिन देने के बाद भी रिद्धि का बुखार कम नहीं हो रहा था। तो हस्बैंड और जीजाजी आए, नाश्ता कर लिए, उसके बाद हम लोग निकल गए। लगभग तब बज रहा था 9:30 बजे। तो हम लोग डॉक्टर के पास गए, चाइल्ड स्पेशलिस्ट के पास ही गए फिर से दोबारा। मतलब 2 डॉक्टर दिखा रहे थे, ये 3रा नंबर डॉक्टर था जिसके पास गए। तो वो डॉक्टर देखते ही तुरंत बोल दिया कि आप सब इसे जल्दी ही हॉस्पिटल में भर्ती कीजिए। ये पेशेंट जो है घर में रहने लायक नहीं है, इसे हॉस्पिटल में ही रहना मतलब चाहिए, और डॉक्टर की केयर में रहना चाहिए। इसका मतलब हालत तो बहुत ख़राब हो गया है। तो हम लोग लगभग मतलब निमोनिया तक इसका जो है पहुंच गया है, और इसे तो मतलब 2 घंटा बाद ही नेबुलाइज़र चाहिए, और मेडिसिन, ये सारी चीज़ें मतलब इसे देते रहना होगा, तभी ये ठीक हो पाएगी। ये तो हम लोग और एक बार मतलब कुछ भी ना सोचे हुए हम लोग तुरंत डॉक्टर बोले जो नेबुलाइज़र लिख दिए, जो कौन सा मेडिसिन चलेगा, मतलब गैस जो चलेगा वो कौन सा चलेगा लिख दिए। वहीं पर एक बार हम लोग गैस दिए, उसके बाद पापा से बात किए और हम लोग इमरजेंसी में चले गए। वहाँ पर टिकट वगैरह करवाने के बाद भर्ती करवा दिए। तो वहाँ का पहले जो एक मैडम थी, ये जो इमरजेंसी में रहती है, और जब डॉक्टर नहीं रहता है तो डॉक्टर तो सुबह एक बार राउंड में आते हैं और इवनिंग को राउंड में आते हैं। तो सुबह राउंड करके निकल गए थे डॉक्टर, तो शाम को आए 6:30 बजे। तब तक हम लोग 2 घंटा के बाद ही मेडिसिन मतलब गैस जो है नेबुलाइज़र हम लोग दे रहे थे रिद्धि को। और उसी बीच बुखार आया, एक बार बुखार का भी मेडिसिन दिए, और बेड नहीं मिला था, हम लोग नीचे बैठे थे और प्लास्टिक बिछाकर हम लोग नीचे ही रिद्धि को गोदी में लेकर बैठे हुए थे। तो 3:30 बजे के लगभग, और मतलब उस वक्त इतना जो है बच्चा भर्ती हो रहा था, मतलब लगभग 60
65-55 इस तरह का एक दिन में बच्चा एडमिट हो रहा था। सब इसी तरह का ही बीमारी है ज़्यादातर। और तो तब और एक रूम, नया रूम जो है ओपन किए वो लोग, जो बच्चा नहीं हो रहा है, मतलब नीचे कैसे होगा इस तरह का पेशेंट को। बच्चे को तो नीचे बैठकर मतलब कोई चीज़ नहीं दे सकते, ऑक्सीजन नहीं दे सकते, सलाइन नहीं दे सकते, कुछ भी नहीं। तो नया रूम खोल लिए वो लोग, तो नया बेड मिला। और 6 साढ़े 6 बजे डॉक्टर आए। डॉक्टर आने के बाद देख कर ही बोल दी इस इमरजेंसी में ही रखना होगा, नहीं तो नहीं होगा। सब कुछ डॉक्टर मतलब नर्स सिस्टर को बता के गए, तो इमरजेंसी में भर्ती कर दिए। उसके बाद बोले जो आप सब कोई घर का एक पेशेंट को लेकर, मतलब सॉरी, घर का एक किसी मेंबर को बुलाइए, क्योंकि अकेले नहीं हो पाएगा आपसे, क्योंकि सलाइन चलेगा, ऑक्सीजन चलेगा। उसके बाद रात भर रहना है, हमें बाथरूम वगैरह सारी चीज़ों का ही अकेले ही नहीं हो पाएगा। तो बोले जो ठीक है। तो दीदी को फ़ोन किए, जी दीदी आपको आना होगा। तो दीदी बोले ठीक है हम आ रहे हैं। तो 7 बजे इमरजेंसी में शिफ्ट किया गया हमारी दीदी को, ऑक्सीजन सारी चीज़ें लगा दिया गया। तब मतलब हमारी दीदी उस दिन से मतलब ऐसे बिस्तर में पड़ी हुई थी, लगता है ऐसे कुछ मतलब ऐसे छोटे बच्चे जैसे पड़े हुए रहते उस तरह से पड़ी हुई थी। देख के मतलब उस वक्त हम लोग का मन का हालत क्या था वो आप सभी को कैसे समझाएं। तो फिर 9:30 बजे के करीब डॉक्टर आए, देखे। डॉक्टर बोला आधा घंटा बाद ही 3 बार उसको गैस दीजिए, नहीं बोला ऐसा दीजिए। उसके बाद फिर पूरी रात चलेगा, दिन भर चलेगा, 2 घंटा बाद। तो वैसे ही हम लोग नियम करके घड़ी में मतलब मोबाइल में अलार्म लगा करके ये दे रहे थे। तब तक दीदी भी आ गई थी, 7:30 बजे ही दीदी आ गई थी। आधा घंटा में मतलब घर का काम निपटा कर सभी के लिए खाना बनाकर, तो जो हस्बैंड, जीजा जी और मेरा बेटा, दीदी का बेटा सब कोई घर में था। तो हम लोगों के लिए खाना बनाकर दीदी आ गई। तो दीदी को रखना जो है ऑक्सीजन नहीं ले रही थी, ऐसा हाथ से हटा दे रही थी। फिर डॉक्टर को बोल के दोनों साइड में ऐसी चीट लगाकर, जैसे कि आप सब कोई वीडियो में देखे, लगाकर और रखा गया हमारी दीदी को। और तो 2 दिन इसी तरह से ऑक्सीजन चला। 2 दिन के बाद डॉक्टर बोले जो ये हालत में थोड़ा सा सुधार आया है, बस सिर्फ दीदी हमारी हाथ दिखा रही थी, उसे बाहर जाना है, वहाँ पर नहीं रहना है। तो हम बाहर जाने मतलब तो लेके तो नहीं जा सकते, ऑक्सीजन चल रहा है जिस वजह से। फिर फीडिंग करने के लिए भी बीच बीच में रो रही थी, हम नहीं दे रहे थे तो हमें मार रही थी। ये तो इस तरह से चल रहा था। और इस तरह से हम चल रहा था। चलते 2 दिन बीता। तीसरा दिन डॉक्टर बोले इसका हालत में बहुत मतलब सुधार आया है, तो ऑक्सीजन हम लोग 4था दिन ऑक्सीजन निकाल रहे हैं। तो हम बोले जी ठीक है। तो ऑक्सीजन जैसे ही निकाला जाता है तो आपको मतलब इमरजेंसी रूम में और शिफ्ट नहीं मतलब रहने नहीं देते हैं, वहाँ के जो रूल्स है, आपको नॉर्मल बेड में दिया जाता है। तो डॉक्टर को बोले जो अगर फिर से ज़रूरत हुआ तो डॉक्टर को बोले जो आप सब अभी आप यहीं पे रहिए, इमरजेंसी बेड को छोड़ना नहीं है, जब भी ज़रूरत होगा हम लोग फिर से ऑक्सीजन देंगे। तो डॉक्टर हाँ ऑफिस में बोल के भी गए थे। फिर दिन ठीक रही। फिर दोपहर के टाइम उस तरह से होने लगा, मतलब सांस लेने में उसे दिक्कत होने लगा। फिर डॉक्टर को बुलाए, फिर देखिए डॉक्टर, तो बोले जी नहीं इसे ऑक्सीजन दीजिए। उस दिन ऑक्सीजन चला, उसके बाद दिन भी ऑक्सीजन चला। और फिर 9:30 बजे डॉक्टर आए विजिट में। तो 9:30 बजे के बाद डॉक्टर बोला अब ऑक्सीजन नहीं चाहिए, इसका हालत में बहुत सुधार है। तो हम लोग मतलब मन को शांति हुआ सुन के, और ऑक्सीजन निकाल दे। पूरी इधर उधर घूमे तो दोपहर को नर्स आके बोले जो दूसरा पेशेंट को यहाँ पर एडमिट करना होगा, तो आप नॉर्मल बेड में चल जाइए, आपका भी ऑक्सीजन सलाइन कुछ नहीं चल रहा है। तो हम लोग चले गए नॉर्मल बेड में गए। लगभग तब 1:30 बज रहा था। दीदी भी आई थी, मम्मी घर चली गई थी, दीदी आई थी। तो मम्मी 2 से 3 दिन रही, दीदी भी 2 दिन रही, दीदी 2 दिन रही। और फिर मम्मी आई तो दीदी थी उस दिन। तो जैसे दोपहर को मम्मी घर चली जाती थी, फिर शाम को आती थी, तो शाम तक दीदी मेरे पास रहती थी।
तो दीदी मेरे लिए खाना लेकर आती थी। हॉस्पिटल से बाहर जाकर हमको खाना खाना पड़ता था, क्योंकि हॉस्पिटल का खाना हम नहीं खा पाते थे, इसीलिए तो दीदी रही। तो हम दीदी के पास दीदी को सुला दिए और हम थोड़ा सा इधर उधर घूमे, मतलब हाथ पैर में पूरा दुखने लगा था एक ही जगह रह रहकर। तो तब देखे जो दीदी का फिर से बुखार आ गया, 103 104 के आसपास बुखार आ गया। तो फिर तो तब इमरजेंसी डॉक्टर, मतलब जो डॉक्टर देख रहे थे वहीं पे, जो मेन डॉक्टर है वो नहीं थे, वो कहीं छुट्टी पे चले गए थे 2 दिन देखने के बाद ही। तो वो जिसके डिपार्टमेंट में देखे गए थे वो डॉक्टर थे, उसे दिखाया तो बोले जिसका हालत तो फिर से बिगड़ रहा है, आप लोग इसका तो इतना सारा मेडिसिन हम लोग चेंज करके दे रहे हैं, लेकिन इसका हालत में कोई सुधार नहीं देख पा रहे हैं। फिर से तो जब भी ऑक्सीजन निकाल दे रहे हैं ये प्रॉब्लम तो शुरू हो रहा है। तो आप लोग कहीं बाहर ले जाना चाहते हैं तो बच्चे को ले जा सकते हैं, हम घर के गार्जियन से बात कीजिए। इस तरह से डॉक्टर बोल दीजिए आप लोग बाहर ले जाइए, हम रेफर कर देंगे, उसका हालत ठीक नहीं लग रहा है। तब आप सभी का जीजाजी आ गए, चले गए थे जमशेदपुर, मतलब काम छोड़ के कितना दिन रहेंगे, छुट्टी भी नहीं था इसीलिए। और अभी तो बायोमेट्रिक्स अटेंडेंस है, इसीलिए घर पे तो रहकर कुछ नहीं हो सकता है, कुछ भी मैनेज नहीं होगा। जो होगा सीएल से, सीएल भी नहीं थे जीजाजी का, जो मतलब बचा हुआ सीएल नहीं था, इसीलिए जीजाजी ही जमशेदपुर जो मतलब आ गए थे, काम में ज्वाइन कर लिए थे। फिर जीजाजी को फ़ोन किए, इधर आप सभी के जीजाजी को फ़ोन किए, उसके बाद मेरे जीजाजी को फ़ोन किए, और मेरे जो मामा मतलब ससुर जी है वो रामपुरहाट में ही है, वो उसको फ़ोन किए, वो आए। तो उसके बाद जीजाजी भी निकल गए थे, तुरंत ही निकल गए थे वो। तो जीजाजी को आने में रात एकदम भोर हो गया आते आते, तो सबको आए। फिर डॉक्टर से बात की अच्छे से, मतलब मेरे जीजाजी और मामा ससुर जी आए, डॉक्टर से बात किए। तो डॉक्टर बोला जो अच्छा ठीक है, हम लोग देखते हैं, अगर ऐसे हुआ तो आप सभी को ले जाना होगा बाहर। तो हम बोले जी ठीक है, आज तो हम लोग कुछ नहीं कर सकते, इनके पापा आएंगे उसके बाद ही हम लोग कुछ करेंगे, तब तक आप अच्छे से इसका केयर कीजिए ताकि कोई दिक्कत ना हो। तो बोले जी अच्छा ठीक है, हम लोग देख रहे हैं, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तो फिर तब से जो है ऑक्सीजन चला, इतना सारा मेडिसिन, दिन में 2 से 3 बार इंजेक्शन चल रहा था, वो बढ़ के 4 बार हो गया। सारी चीज़ें दिए डॉक्टर। फिर मतलब 3:30 बजे से जो ट्रीटमेंट चला और भोर 5:30 बजे हमारी रही थी, तब क्या करें ऑक्सीजन मतलब लगाने नहीं दे रही है। तो हम लोग खोल दिए ऑक्सीजन को, और नर्स को पूछे जो ऐसे करे, तो बोले खोल दीजिए, तब उससे शायद ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं है इसलिए उससे दिक्कत हो रहा है, तो ऑक्सीजन खोल दिए। तब क्या हुआ, वो अच्छे से खेलने लगी। हम जो बात बोल रहे थे उस बात का रिएक्ट करिए, सब कुछ दिखा रही है। हम बोले पंखा किधर है, पंखा दिखा रही है, मतलब जो भी पूछ रहे थे, तुम्हारा नाक कहाँ है, नाक दिखा रही है, आँख कहाँ है, आँख दिखा रही है। तो वो देख के अच्छा लगा। तो हम तुरंत ही जीजाजी घर, मतलब दीदी के घर पे भोर को ही आ गए थे। तो जीजाजी को कॉल किए, जो जल्दी जल्दी आप नेट ऑन कीजिए, वीडियो कॉल करना है। तो वीडियो कॉल पे पापा को दिखाया, मम्मी को और जीजाजी को, सबको दिखाया। उस दिन रात भर दीदी मेरे पास थी, तो सबको देख के थोड़ा सा जो है अच्छा लगा। आज चलो ठीक है, अब बच्चा तो कुछ रिएक्ट कर रहा है। 3-4 दिन से ऐसे ही पड़े हुए थे हमारी दीदी। तो पापा वो देखकर उसके बाद घर आए, यहाँ पर 24 साल आ गए थे। और पापा जो है 1 से 2 मिनट के लिए एक दिन गए थे, देख के आए थे, मतलब बाहर खड़े थे लेकिन अंदर नहीं आ रहे थे। मतलब इतना जो है पापा का मन खराब हो गया था, खा नहीं पा रहे थे, रो रहे थे। तो इतना प्यार करते हैं। तो हम सबका भी हालत ख़राब था, मेरी दीदी का भी तबीयत ख़राब हो गया, मेरी दीदी नहीं खा पा रही थी। और मतलब सबका मन इतना ख़राब था, क्या बताए उस सिचुएशन में क्या होता है, आप सभी को तो पता ही है। अगर बच्चे का तबीयत ख़राब हो तो सबके ऊपर कितना मतलब ज़्यादा जो चिंता आ जाता है, मन ख़राब हो जाता है, परेशानी आ जाती है। तो भगवान से प्रार्थना है जो सभी के बच्चे स्वस्थ रहे। उसके बाद ये जो है डॉक्टर और रात भर देख लिए उस दिन, लेकिन उसके बाद डॉक्टर बोले कि आपको कल छुट्टी मिल जाएगा, इसका हालत बहुत अच्छा हो गया है, हाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है। और जो मेन डॉक्टर है उनसे बात करके सारी रिपोर्ट, और 2 बार ब्लड का टेस्ट हुआ, ब्लड रिपोर्ट था, और चेस्ट का भी जो है एक्सरे किया गया, सब कुछ हो गया। तो बोले जी ठीक है, आप घर जा सकते हैं। तो उसके बाद दिन छुट्टी मिल गया।
छुट्टी मिल गया, 1 हफ्ता का दवाई दिए 7 दिन का। बोले इसे खिलाने के बाद फिर आपको एक बार चेकअप में आना पड़ेगा। तो 7 दिन हम लोग दीदी के घर पे ही रुके। 5 दिन का दवाई था, सॉरी बोले जो 5 दिन का दवाई था। और 5 दिन दवाई लेने के बाद 6ठा दिन हम लोग गए डॉक्टर के पास दिखाने के लिए, डॉक्टर का चेम्बर में। तो ये देखिए ये जो है हॉस्पिटल का कार्ड, मतलब ये हॉस्पिटल का जो डिस्चार्ज पेपर है ये है हॉस्पिटल का डिस्चार्ज पेपर रामपुरहाट में। तो इसके ये जो है चेस्ट का जो एक्सरे था ये था। उसके बाद गए हम लोग डॉक्टर को दिखाने के लिए। तो ये देखिए डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन है। ये डॉक्टर कुछ मेडिसिन लिख के दिए और बोले जो आप लोग जहाँ चाहे ले जा सकते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो हम लोग ठीक है घर आ गए। तो दीदी के घर से हम लोग घर आ गए। उसी बीच मेरा इतना बुखार, मतलब दीदी को जिस दिन बोले जो डॉक्टर ले जाना होगा बाहर, उस दिन से मेरा बुखार शुरू हुआ। लगभग मानिए मेरा 7-10-12 दिन तक मेरा बुखार चला। बुखार इतना, खांसी, तबीयत खराब, मतलब फिर हम गए जीजाजी के साथ डॉक्टर दिखाने के लिए। खुद का दिखाए डॉक्टर और दीदी भी गई थी, दीदी को भी मतलब अपना डॉक्टर दिखाई। तो दोनों का हालत बहुत ख़राब हो गया था। तो किसी तरह चल रहा था, कुछ भी नहीं खा पा रहे थे। तो वीडियो कैसे बनाएंगे, मोबाइल निकालने का मन ही नहीं कर रहा था। तो मेरा तबीयत ठीक हुआ। फिर यहाँ मायके आ गए। यहाँ आने के बाद देख रहे हैं फिर बुखार आया मेरा। तो फिर हम लोग गए मुरारी डॉक्टर दिखाने के लिए। तब रिधि ठीक थी, डॉक्टर दिखा के आए। उसके बाद 2 दिन रिधि ठीक थी। फिर मतलब 7-8 दिन के बाद से ही फिर रिधि का बुखार शुरू हो गया। तो फिर अचानक से बुखार आया। तो फिर हम लोग को टेंशन होने लगा था कि ऐसे क्या हो गया जो बुखार आने लगा फिर से। तो बुखार मेडिसिन दे रहे थे, मतलब बुखार उतर रहा था, फिर बुखार आ रहा था। 5 घंटा के बाद फिर बुखार आ रहा था। तो यहीं पे हम लोग का अंकल है, एक डॉक्टर है। तो वो बोले जो 3 इंजेक्शन देते हैं एंटीबायोटिक का, तो उससे बुखार ठीक हो जाएगा। बुखार नहीं आया, 3 इंजेक्शन दिए, 3 दिन बुखार नहीं आया, 4था दिन से फिर बुखार आने लगा। तो हम लोग अब घर में नहीं रहे, फिर डॉक्टर के पास गए। तो फिर ये देखिए डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन, मतलब 1 महीना भी नहीं हुआ। 1 महीने के बाद हम 3 बार गए डॉक्टर के पास। डॉक्टर फिर कुछ एक यूरिन का रिपोर्ट करने के लिए दिए और एक ब्लड का। तो ये देखिए यूरिन का रिपोर्ट था, जो कि यहाँ पर इन्फेक्शन था यूरिन में, तो इसी वजह से बुखार आ रहा था डॉक्टर बोले। और ये ब्लड का जो है ये ठीक था। तो बोले जो आप लोग ये कीजिए, डॉक्टर यूरिन टेस्ट के लिए दिए। यूरिन टेस्ट हुआ, यूरिन में इन्फेक्शन था, उसका मेडिसिन दिए, बोले इसी से ठीक हो जाएगा। तो वो मेडिसिन लेते ही 1 दिन के अंदर रिधि का बुखार ठीक हो गया। बुखार भी नहीं है, अभी ठीक है तबीयत। तो फिर बोले जो डॉक्टर 7 दिन का यूरिन इन्फेक्शन का मेडिसिन दिए थे, 7 दिन हो गया। तो हम लोग और एक बार गए डॉक्टर के पास चेकअप के लिए। तो ये और एक रिपोर्ट था जो हम लोग 15 दिन के बाद गए दिखाने। नवंबर 1 को गए थे, फिर 15 को गए थे। तो ये है उसका। तो ये जो है इतना डॉक्टर दिखाने के बाद जो है रिधि का हालत अभी भी ठीक नहीं हुआ है। तुरंत ही सर्दी जुकाम हो रहा है, तबीयत खराब हो रहा है। तो जो हम लोग गए थे 15 तारीख को डॉक्टर दिखाने। तो 15 तारीख को डॉक्टर दिखाना, डॉक्टर बोले एकदम ओके है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। थोड़ा बहुत छींक आएगा ही, नाक से जो है पानी भी आएगा, नोज रनिंग होगा, इससे डरने वाली कोई बात नहीं है। तो उस दिन डॉक्टर जो वैक्सीन हम लोग को बोले थे जो लेना होगा इस कार्ड में, वो वैक्सीन हम लोग पूछे तो बोले हाँ अब आप ले सकते हैं, अब रिधि आप सभी का अनुक्रिया ठीक है। तो हम लोग बोले जी ठीक है। तो डॉक्टर इन्फ्लुएंजा का और टाइफाइड का 2 वैक्सीन उस दिन रिधि को दिए। और देने के बाद दोपहर के टाइम हल्का सा बुखार आया था। बोले जो बुखार आने के बाद आए तो बुखार का मेडिसिन दे दीजिएगा, दे दिए। तो उसके बाद घर आ गए हम लोग। दोपहर को बुखार था तो बुखार ठीक हो गया। अभी हमारी दीदी खेल रही है, कूद रही है, अच्छे से है, लेकिन खाना नहीं खा पा रही है। डॉक्टर को बोले तो बोले जी धीरे धीरे खाएगी। ये तो अभी 2 दिन से देखते हैं फिर नोज रनिंग हो रहा है, छींक आ रहे, खाना नहीं खा रही है। तो देखते हैं अभी उसका तबीयत कब ठीक होता है। आज पापा जाएंगे मेडिसिन लेने के लिए होम्योपैथी।
तो बच्चे को ज़्यादा एलोपैथी देना जो है हमारे घर से जो प्रेफर नहीं करते हैं, होम्योपैथी में ही ज़्यादा भरोसा है। जब और बच्चे देखिए होम्योपैथी दवाई जल्दी खा भी लेते हैं, लेकिन एलोपैथी में बहुत मशक्क़त करना पड़ता है खिलाने के लिए, फिर उल्टी भी कर देती है। तो ऐसे ठीक है, उसका खेल कूद में कोई कमी नहीं है, बदमाशी में कोई कमी नहीं है, और बस खा नहीं रही। मेरा ब्रेस्ट फीडिंग कर रही है, मतलब ब्रेस्ट फीडिंग से ही लगता है उसे संतुष्टि हो रहा है, वही खा रही है। ऐसे खाना तो कभी कभी एक आध बार खा रही है। तो चलिए देखते हैं हमारी रिद्धि कब तक ठीक होती है। आशा मुझे विश्वास है और आशा है जो आप सबको प्रार्थना कीजिएगा भगवान से, आप सभी के प्रार्थना और आशीर्वाद से जो हमारी रिद्धि और जल्दी ठीक हो जाएगी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप लोग खुश रहिए, मस्त रहिए और मेरे ब्लॉग्स को देखते रहिए। बस एक ही रिक्वेस्ट करूँगी कि आप सब कोई भगवान से दुआ कीजिए, प्रार्थना कीजिए जो हमारी रिद्धि जल्दी ठीक हो जाए, और ये जो हमारी रिद्धि का रिद्धिस फन हैबिट्स चैनल है उसमें एक बड़ा यूट्यूब फैमिली बन जाए, जो कि हमारी रिद्धि का ही चैनल है, और उस पर हम रिद्धि का एक्टिविटीज़ को अपलोड करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।